जी, सबसे पहले आपके माध्यम से देश और प्रदेश के तमाम पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, बहुजन को मेरी जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय राहुल, जय कांग्रेस, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मैं आज दो मुद्दे लेकर के आपके बीच में हम इस बीच, और मैं तेजवीर सैन ओबीसी रोहतक से इस समय आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। बस मैं तो आपको बहुत ही इस समय जो दिल और दिमाग में एक दर्द बना हुआ है, और बना इसलिए हुआ है कि हमारे पुरखों ने बड़ा लंबा संघर्ष करके इस देश की शासक जातियों से, इस देश के मनुवादी सिस्टम से, सामंतवादी जातियों से हमारे को जो निजात दिलवाई और संविधान के अंदर हमें आगे बढ़ने का जो मौका दिया, और आज हम उस मौके का भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। आज भी हम आज़ाद भारत में गुलामियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक भास्कर की खबर दिल्ली से लगी है, और उन्होंने आर्थिक सर्वे, फैमिली हेल्थ के नाम से कोई उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने उनके स्रोत से लेकर के हमारे को एक बहुत बड़ी जानकारी मीडिया के माध्यम से आज चल रही है इस समय। तो उसके अनुसार उन्होंने लगभग 2005 या 6 से लेकर के लगातार 3 बार उन्होंने रिसर्च किया, 3 बार सर्वे किया। तो ये जो स्टैंडर्ड बिजनेस के नाम से एक जो एजेंसीज है, एक संस्था है, उन्होंने बार बार सर्वे किया। तो उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर केवल जातीय भिन्नता नहीं है, इस देश के अंदर केवल सामाजिक और शैक्षणिक भिन्नता नहीं है, इस देश के अंदर धर्म के नाम से ही भिन्नता और मारकाट नहीं है, इस देश के अंदर ही छूत और अछूत के नाम से जो जहर है केवल वो नहीं है। इससे अलावा भी जो देश की धन संपत्ति और जो संपदा जो आज़ादी से पहले भी जिन लोगों के पास थी, आज़ादी के बाद भी उन्हीं लोगों के पास, जिनकी संख्या मात्र 10 से 12-15% जो लोग हैं, आज इस देश की पूरी जो धन संपदा उनके पास है। ये जो स्टैंडर्ड बिजनेस का जो सर्वे है वो ये बताता है कि इस देश के ओबीसी के जो लोग हैं वो लगभग पिछले 10, 12, 15 साल में 15.5% जिनके पास हिस्सेदारी आर्थिक आधार पर जो उनका धन संपदा थी, आज वो घट करके 8% पे आ गई है। इसी तरह से दलित समाज के पास जो लगभग 11-11.5% थी, उनके पास मात्र 3% है। और जो 10, 12, 15% जो लोग हैं इस देश के सो कॉल्ड जो सवर्ण जिसको आप कहते हैं, उसके पास 89-90% अकेलों के पास देश की टोटली जो धन संपदा हुआ उनके आस पास है। तो मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूँ कि लगभग पिछले 10-15 साल के अंदर जिस तरह से ये भिन्नता खड़ी है, ये आने वाले समय में हमारे बच्चे को भिखारी बना देगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश के दलित और खास कर अति पिछड़े इन लोगों को अब लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा, और देश के सभी संसाधनों में, देश की संपत्ति और संपदा में अमेरिका और अफ्रीका, काले और गोरों के बीच में डॉक्टर मंडेला के बाद उन्होंने जो हर क्षेत्र के अंदर जो संख्या बल देने की जो उन्होंने ईमानदारी से जो वो लोग लगे हुए हैं, इसी तरह से लड़ाई लड़े बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस समय खास करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को हिंदुत्व और हिंदुत्थान आपको ऐसी जगह उलझा के खड़ा कर दिया है कि आपको इससे अलग कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब हिंदुओं की ज़रूरत होती है तो आपके अंदर आपको जन्म से हिंदू पैदा कर दिया जाता है,
और जब इस हिंदुत्व को ढोना होता है तो मंदिरों से लेकर के कावड़ लाद करके आप पूरे देश में जो है घूमते रहते हो। आप हिंदुत्व को पूरा बढ़ावा देते हो और अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हो। लेकिन जब इन दोनों से जो ताकत निकलती है, जो हिंदू उत्थान की जहाँ बात आती है, तो आप उस समय में सबसे गिरे हुए और कमज़ोर और ऐसा लोग आप धर्म के नाम से सबसे पिछली लाइन में खड़े मिलते हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो वोट की आपको ताकत दी है, आपको अपने लड़ाई लड़ने का जो मौका दिया है, जो 3 और 13 के अंदर आपको बढ़ने का मौका दिया है, आप उसकी फ़ायदा उठाइए। और इस समय मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी के आज हर जुबान के ऊपर आज उसको सामाजिक ज्ञान हो चुका है। वो जाति जनगणना की बात करता है, देश के संसाधनों में संपदा में आपकी भागीदारी की बात करता है, देश के सिस्टम में अति पिछड़ी जातियों को हिस्सा मिलना चाहिए इसकी बात करता है, देश के दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी उनकी टीम रात दिन लगी हुई है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा से भी इस लड़ाई को बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो लंबे टाइम तक कांग्रेस की ही सरकार रही है जी, तो उन्होंने इस व्यवस्था को क्यों नहीं मतलब जो है ना बदलना चाहा, क्या रीजन रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो अभी 10 साल से आई है, केंद्र की यदि बात करें तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन मेन तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही है। बिल्कुल इस बात को हम ये नहीं कह सकते। अब भाई कांग्रेस जो पीछे राहुल गांधी जी से पहले जो कांग्रेस थी, और ख़ास करके आज़ादी के बाद भी इस देश की जितनी भी शासक जातियां थी, जितने घराने थे, वह सभी कांग्रेस के अंदर उस समय आ गए थे। तो जो वो थ्योरी थी वो काम कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी जैसा साथी जो बाहर देशों में जिसको जाने का मौका मिला, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल के अंदर जो सारी शक्ति को केंद्रीकरण कर दिया है, यानी कि एक ही राजा हो, एक बार ही वोट पड़े, सारा सिस्टम केंद्र से ही चले, ये जो शक्ति इकट्ठी करके जो उन्होंने केवल अपनी मुट्ठी में लेकर के इस देश के केवल एक आदमी इस देश का फैसला करे, ये बहुत खतरनाक जो है ना इस समय भाजपा का जो निशाना है वो कांग्रेस से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन आज मैं राहुल जी के उनके जो नए जो साथी आए हैं इस समय, जो समाज को जिनने गहराई से समझा है, मैं समझता हूँ कि आज जो नई जो कांग्रेस आई है वो इस देश के और कमज़ोरों को और पिछड़ों को बढ़ने का मौका मिलेगा। और हम जी सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शकों को जय भारत, जय हिंद, जय कश्मीर, जय विकास। आज मौजूदा समय में देश के हालात बद से बदतर हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया, इसको जनादेश नहीं दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घेरी हुई है, क्योंकि देश में मुद्दों की लड़ाई है। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं कोई, और जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो बता रहे हैं भाई अंदर खाते एक दूसरे का विरोध हो रहा है। ये सफ़ेद हाथी है, इनके खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के दांत हो रहे हैं। साफ दर्शा रहा है नरेंद्र मोदी अपनी आज भी वही तानाशाही चला रहा है। और तानाशाही आज जो नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये मोदी जी को भीतर से महक ले रहे हैं। ये ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है, जल्दी ये गिर जाएगी, क्योंकि इसका चाल चरित्र चेहरा देश की जनता और सभी पार्टियों ने देख लिया। जिसके साथ भी रहे हैं उसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए। इनकी तोड़ फोड़ करने की इनकी पूरी संभावना है। देश की जनता पूरी इन पर निगाह टिकाए हुए है, और ख़ासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों नेता एक ऐसे नेता हैं, ये सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और आज जो कांग्रेस ने, जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी पूर्ण रूप से इस मामले में सक्रिय हैं। और सरकार को ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, ये जल्दी गिर जाएगी।
मैं इतनी ये बात कहना चाहता हूँ।